अब तक आपने देखा कि विक्रमादित्य ने रुद्रसेन से मकबरे में मुकाबला किया। एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने सच्चाई दिखाई कि रुद्रसेन कभी मृणालिनी का प्रियतम नहीं था। ये सब उसकी काल्पनिक कहानी थी जो उसने अकेलेपन में गढ़ी थी। रुद्रसेन ने गुस्से में राजकुमारी पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने उसे बचा लिया। अब आगे की कथा। ऋषि ने अब अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि मकबरे की दीवारें कांपने लगीं। उनके हाथों से सुनहरी रोशनी की धाराएं निकलीं जो सीधे रुद्रसेन की तरफ गईं। रुद्रसेन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो सुनहरी रोशनियों से चारों तरफ से घेर चुकी थी। वो चीखने लगा और छटपटाने लगा। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ऋषि का मंत्र उसके अंदर की सारी काली ऊर्जा को खींच रहा था। विक्रम ने राजकुमारी को सुरक्षित पकड़ लिया। मृणालिनी अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब समझ आ रही थी। उसने कांपते हुए पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा कि वो चिंता न करे, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। रुद्रसेन अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी थी। ऋषि ने उसे आखिरी बार मौका देते हुए कहा कि अगर वो अपने अहंकार को त्याग दे और अपनी गलतियों को स्वीकार करे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। वो शांति से अगली यात्रा कर सकता है। लेकिन रुद्रसेन का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने कमजोर आवाज में कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी समय लगे वो वापस आएगा। उसकी आवाज में अब भी वही जिद थी जो उसे इतने लंबे समय तक इस अंधेरे में बांधे हुए थी। ऋषि ने दुख से सर हिलाया। उन्होंने कहा कि ये रुद्रसेन का अपना चुनाव है, लेकिन इस अहंकार की कीमत बहुत भारी होगी। उन्होंने अपना हाथ घुमाया और रुद्रसेन की आकृति एक चक्रवात में फंस गई। वो चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई। अंत में रुद्रसेन की आकृति पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन गायब होते हुए उसकी आवाज मकबरे में गूंजती रही। उसने कहा कि ये अंत नहीं है। जब तक मनुष्यों के दिल में मोह रहेगा, तब तक ऐसी आत्माएं पैदा होती रहेंगी। अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ऋषि ने गंभीर चेहरे से विक्रम की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि रुद्रसेन की बात में सच्चाई है। अहंकार और मोह की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ऐसी आत्माएं हमेशा खतरनाक रहती हैं क्योंकि वे सच को स्वीकार नहीं करती। विक्रम को आगे भी सावधान रहना होगा। विक्रम ने विनम्रता से पूछा कि क्या अब राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित है। ऋषि ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि रुद्रसेन का सीधा प्रभाव तो खत्म हो गया है, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी कहीं छुपा हुआ है। जब तक उस शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ऋषि ने समझाया कि रुद्रसेन की आत्मा अपने शरीर से जुड़ी हुई है। उसकी शक्ति का मूल स्रोत वही शरीर है। अगर वो शरीर मिल जाए और उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार हो जाए तो रुद्रसेन की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तब वो दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। विक्रम ने तुरंत पूछा कि वो शरीर कहाँ हो सकता है। ऋषि ने बताया कि जब किसी आत्मा का इतना मजबूत संबंध किसी जगह से होता है तो वो अपने शरीर के पास ही रहती है। रुद्रसेन का शरीर या तो इस मकबरे में छुपा है या फिर उज्जैन के महल में कहीं दबा हुआ है। मकबरे से बाहर निकलते समय पूर्व की दिशा में आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। सुबह होने वाली थी। रात भर की इन घटनाओं ने सबको थका दिया था। राजकुमारी अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो अभी भी कमजोर थी। विक्रम ने उसे सहारा देकर चलाया। महल वापस पहुंचने पर राजकुमारी को तुरंत उसके कमरे में ले जाया गया। वैद्यों ने उसकी जांच की और बताया कि उसका शरीर तो ठीक है, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत कम हो गई है। उसे कुछ दिन पूरा आराम करना होगा। कोई भी तनाव उसके लिए खतरनाक हो सकता है। विक्रम ने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए। विशेष रूप से वे पुराने हिस्से जो बंद पड़े हैं उन्हें खोल कर देखा जाए। साथ ही पुराने नक्शों और अभिलेखों को भी देखा जाए कि कहीं कोई गुप्त कमरा तो नहीं है। दोपहर तक खोज जारी रही। कई पुराने कमरे खोले गए, धूल भरे गलियारों में जाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विक्रम थोड़े निराश होने लगे थे। तभी एक बुजुर्ग सेवक ने बताया कि महल के पूर्वी हिस्से में एक पुराना तहखाना है जो 50 साल से बंद है। विक्रम तुरंत वहां पहुंचे। वो तहखाना वाकई बहुत पुराना था। दरवाजे पर मोटी जंग लगी हुई थी। कई ताले लगे हुए थे। सैनिकों ने मिलकर उन तालों को तोड़ा,
दरवाजा खोलते ही अंदर से एक बासी हवा का झोंका आया, जिसमें अजीब गंध थी। अंदर अंधेरा था। मशाले जलाकर वे धीरे धीरे अंदर गए। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं, दीवारें गीली थीं और उन पर काई जमी हुई थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये एक बड़ा कमरा था, जिसमें कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक लकड़ी का पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर अजीब निशान बने हुए थे, जो किसी तांत्रिक विधि के लगते थे। उन निशानों के चारों तरफ सूखे फूल और राख बिखरी हुई थी। ये जगह किसी पुरानी क्रिया का गवाह लग रही थी। विक्रम ने सावधानी से ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। ताबूत का ढक्कन बहुत भारी था। कई सैनिकों ने मिलकर उसे धक्का दिया। धीरे धीरे ढक्कन खुला। अंदर का नजारा देखकर सभी की सांस रुक गई। ताबूत के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। ये 50 साल पुरानी होने के बावजूद पूरी तरह सड़ी नहीं थी। किसी तांत्रिक विधि से इसे सुरक्षित रखा गया था। लाश के कपड़ों और उसके पास पड़े गहनों से साफ था कि ये कोई राजसी व्यक्ति था। ये रुद्रसेन का शरीर था। ताबूत के पास एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र रखा था। विक्रम ने उसे उठाकर पढ़ा। पत्र में लिखा था कि रुद्रसेन की हत्या के बाद उसके शरीर को यहाँ छुपाया गया था। तब के कुछ तांत्रिकों ने इस शरीर को विशेष मंत्रों से बांध दिया था, ताकि रुद्रसेन की आत्मा भी यहीं बंधी रहे और किसी को परेशान न करे। लेकिन समय के साथ वे मंत्र कमजोर हो गए। रुद्रसेन की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो गई और भटकने लगी। लेकिन उसकी शक्ति का मूल स्रोत यही शरीर था। जब तक ये शरीर यहाँ था, तब तक रुद्रसेन की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती थी। विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी को बुलवाया और कहा कि इसी शाम इस शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुजारी ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू करवाईं। चंदन की लकड़ी मंगवाई गई और सभी पवित्र सामग्री इकट्ठा की गई। शाम के समय शरीर को सावधानी से तहखाने से बाहर निकाला गया। उसे एक सफेद कपड़े में लपेटा गया। महल के बाहर एक पवित्र स्थान पर चिता तैयार की गई। पुजारी ने सभी उचित मंत्र बोले और विधि के अनुसार सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही शरीर को चिता पर रखा गया, अचानक आसमान में काले बादल घिराए। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस काम को रोकना चाह रही हो, या फिर रुद्रसेन की आत्मा आखिरी बार अपनी शक्ति दिखा रही थी। महल के ऊपर अचानक रुद्रसेन की धुंधली आकृति दिखाई दी। वो दूर से चीख रहा था और धमकी दे रहा था। उसने कहा कि अगर उसका शरीर जलाया गया तो वो अपनी आखिरी सांस तक राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। उसने कहा कि राजकुमारी की जीवन शक्ति उसके शरीर से बंधी हुई है। विक्रम थोड़े चिंतित हुए, लेकिन तभी वही दिव्य ऋषि फिर से प्रकट हुए। उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा कि रुद्रसेन झूठ बोल रहा है। राजकुमारी की जीवन शक्ति उसके अपने शरीर में सुरक्षित है। रुद्रसेन केवल डरा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका शरीर जलाया जाए। ऋषि ने समझाया कि रुद्रसेन का शरीर ही उसकी शक्ति का आधार है। एक बार शरीर जल गया तो उसे मजबूरी में अगली यात्रा करनी होगी। वो चाहे ना चाहे उसे संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो अंतिम प्रयास कर रहा है कि किसी तरह ये संस्कार रुक जाए। विक्रम ने ऋषि की बात पर विश्वास किया। उन्होंने पुजारी को आदेश दिया कि वे अपना काम जारी रखें। पुजारी ने अग्नि प्रज्वलित की। धीरे धीरे चिता में आग पकड़ने लगी। लपटें ऊपर उठने लगीं और शरीर जलने लगा। जैसे जैसे शरीर जलता गया, रुद्रसेन की चीखें तेज होती गईं। उसकी आकृति कमजोर पड़ती गई। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसने काली हवाओं को भेजा। उसने तूफान खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि की शक्ति ने सब कुछ रोक दिया। आखिरकार शरीर पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसी पल रुद्रसेन की आकृति ने एक आखिरी भयानक चीख मारी। उसने कहा कि वो हार गया है, लेकिन जब तक इस दुनिया में अहंकार है, तब तक उसके जैसे और भी आएंगे। मनुष्य की कमजोरियां ही ऐसी आत्माओं को जन्म देती हैं। इसके बाद कुछ अजीब हुआ। रुद्रसेन की आकृति अचानक बदलने लगी। काला रंग धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। ऋषि ने समझाया कि जब शरीर का अंतिम संस्कार हो गया तो रुद्रसेन की आत्मा अपने बोझ से मुक्त हो गई है। अब रुद्रसेन की आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। उसने एक बार विक्रम की तरफ देखा और सिर झुकाया, जैसे माफी मांग रहा हो। फिर वो सुनहरी रोशनी में बदलकर धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठती गई। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। रुद्रसेन को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।
उसी समय महल से खबर आई कि राजकुमारी मृणालिनी पूरी तरह होश में आ गई है। उसने खाना भी खाया है और अब वो बिल्कुल सामान्य महसूस कर रही है। अभिशाप पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जीवन शक्ति वापस लौट आई थी। विक्रम और सभी लोग खुशी से महल वापस लौटे। राजकुमारी ने जब पूरी घटना सुनी तो वो हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हुआ था। उसने विक्रम का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वो ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। ऋषि ने विदा लेने से पहले विक्रम को समझाया कि ये केवल एक घटना थी। आगे भी ऐसी चुनौतियां आती रहेंगी। जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी होगा, जहां सत्य है वहां असत्य भी होगा। विक्रम को हमेशा तैयार रहना होगा। ऋषि ने यह भी कहा कि रुद्रसेन की बात में सच्चाई थी। जब तक मनुष्यों के दिल में लालच, अहंकार और मोह रहेगा तब तक ऐसी आत्माएं पैदा होती रहेंगी। विक्रम का काम केवल उन्हें हराना नहीं बल्कि लोगों को सही राह दिखाना भी है। अगले दिन उज्जैन में खुशी का माहौल था। राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। रुद्रसेन का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। महल में उत्सव मनाया गया। लोगों ने विक्रम की वीरता की प्रशंसा की। लेकिन विक्रम के मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। उन्हें ऋषि की बात याद आ रही थी। रुद्रसेन ने आखिरी पल में जो कहा था वो भी उनके कानों में गूंज रहा था। ये एक लड़ाई जीत गई थी लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद विक्रम को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि दूर किसी राज्य में एक रहस्यमय छत्र है। जो भी उस छत्र को देखता है वो उसके वश में हो जाता है। एक राजा उस छत्र की शक्ति से पूरे देश पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। सुबह उठकर विक्रम को लगा कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। कुछ ही दिनों बाद पूर्वी राज्य से एक दूत आया। उसने बताया कि वहां के राजा के पास एक अद्भुत छत्र है। उस छत्र में अजीब शक्ति है। जो भी उसे देखता है वो राजा के आज्ञाकारी गुलाम बन जाता है। दूत ने डरते हुए बताया कि उस राज्य में अब अराजकता फैल रही है। राजा दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा है। उसके सभी मंत्री और सैनिक उसके गुलाम बन गए हैं। लोग डर से भाग रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो राजा अपनी सेना लेकर दूसरे राज्यों पर भी हमला करेगा। विक्रम समझ गए कि उनका अगला मिशन तैयार है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उस राज्य की यात्रा की तैयारी करें। इस बार वे गुप्त रूप से जाएंगे और पहले पूरी स्थिति को समझेंगे, फिर कोई योजना बनाएंगे। राजकुमारी मृणालिनी ने जब यह सुना तो उसने विक्रम से कहा कि वे सावधान रहें। उसे एक अजीब अनुभूति हो रही है कि यह नई चुनौती पहले से भी खतरनाक होगी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि वे हमेशा सावधान रहते हैं। विक्रम अपने कक्ष में खड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे। उज्जैन शहर शांत दिख रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैला हुआ था। ये शांति सुंदर थी, लेकिन विक्रम जानते थे कि ये अस्थायी है। उन्हें पता था कि न्याय का काम कभी खत्म नहीं होता। जहां अन्याय होता है वहां उन्हें जाना ही पड़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वे विक्रमादित्य है, सत्य के रक्षक और धर्म के पालक। रात को विक्रम को फिर वही सपना आया। इस बार सपना और भी साफ था। उन्होंने देखा कि वो रहस्यमय छत्र सोने का बना है और उस पर 5 दंड है। उसे पंचदंड छत्र कहा जाता है। छत्र में किसी प्राचीन तांत्रिक शक्ति का वास है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करती है। सपने में एक आवाज ने कहा कि यह छत्र बहुत खतरनाक है। अगर समय रहते इसे नष्ट नहीं किया गया तो यह पूरे देश के लिए खतरा बन जाएगा। विक्रम को जल्दी करनी होगी। सुबह उठकर विक्रम ने तुरंत यात्रा की तैयारियां शुरू करवा दी। उन्होंने अपने सबसे बहादुर साथियों को चुना। इस बार का मिशन और भी जटिल था। उन्हें एक राजा के खिलाफ जाना था जो अपनी पूरी सेना के साथ था। महल से निकलते समय विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी मृणालिनी छत पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसने हाथ हिलाकर विदाई दी। विक्रम ने भी हाथ हिलाया और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर महल के फाटक से बाहर निकल गए। रास्ते में विक्रम सोचते रहे कि यह नई चुनौती कितनी अलग होगी। रुद्रसेन एक भटकी हुई आत्मा था जो अपने मोह में फंसा था, लेकिन यह पंचदंड छत्र एक प्राचीन तांत्रिक वस्तु है जो जीवित लोगों को नियंत्रित करती है। यह और भी खतरनाक हो सकता है। शाम ढलते ढलते वे उज्जैन की सीमा पार कर चुके थे। रात को उन्होंने एक गांव में विश्राम किया। वहां के लोगों ने बताया कि पूर्वी राज्य कलिंगपुर में सच में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोग वहां से भाग कर आए हैं। सब डरे हुए हैं। विक्रम ने मन ही मन प्रण किया
कि वे जल्दी से जल्दी उस छत्र को नष्ट करेंगे। वे नहीं चाहते कि कोई और निर्दोष उस शक्ति का शिकार हो। उन्हें पता था कि यह यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वे तैयार थे। रात को आसमान में तारे चमक रहे थे। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, सत्य और न्याय से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वे लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। उज्जैन में राजकुमारी मृणालिनी छत पर खड़ी थी। वो दूर उस दिशा को देख रही थी जिधर विक्रम गए थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान विक्रम की रक्षा करें और वह जल्दी सकुशल वापस लौटें। महल में सब कुछ शांत था। दिए जल रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी। रुद्रसेन की कहानी खत्म हो चुकी थी। एक आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। एक अभिशाप टूट गया था। लेकिन दुनिया में अभी और भी रहस्य छुपे हुए थे और विक्रमादित्य उन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार थे। क्या विक्रमादित्य उस रहस्य में पंचदंड छत्र को नष्ट कर पाएंगे? वह छत्र किसकी बनाई हुई शक्ति है और उसका असली उद्देश्य क्या है? और क्या ये सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? ये सब खुलेगा अगली कथा, प्रेम की शर्त और विश्वासघात का खेल।